So in the previous class we have discussed about the applications of scalar triple product as well as vector triple product. जो स्टार्ट कर रहा हूँ एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है. लेट्स सॉल्व द इक्वेशन. सॉल्व द इक्वेशन x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स c वेक्टर इज इक्वल्स टू d वेक्टर. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन को देखते ही अजीब सा लगता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है. सच एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, एक छोटी सी बात वैसे ही है, सच क्वेश्चन भी मत समझिएगा. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करना, और एकमात्र इक्वेशन है. हाउ टू सॉल्व दैट इक्वेशन. उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए. एक इक्वेशन है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू डी. ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर और एक्स वाई जेड तो स्केलर्स हैं. इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करना. क्या किया आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए? बताइए. इन जनरल काफी जगह काम में आ सकती है. हाँ, एक ही इक्वेशन है, देखिएगा. ए डॉट क्या किया है पूरी इक्वेशन में हमने लिया डॉट प्रोडक्ट एंड वी हैव टेकन द डॉट प्रोडक्ट विथ बी क्रॉस सी. बी क्रॉस सी से लिया डॉट प्रोडक्ट. पूरी इक्वेशन में टेकन द डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी. बोले सर ऐसा क्यों? समझने वाली बात यह है कि बी क्रॉस सी से डॉट प्रोडक्ट लेने पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी बी सी बिकम्स 0 एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी बी सी विल बिकम 0. होगा ये कि y और z का एलिमिनेशन हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग x. बड़ी इंटरेस्टिंग सी अप्रोच, ध्यान रखिएगा. अब y फाइंड आउट करना है तो व्हाट यू हैव डन, y फाइंड आउट करना है तो b क्रॉस c से हमने पहले डॉट प्रोडक्ट लिया था. आपकी बार ले लीजिए c क्रॉस a से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद c क्रॉस a. ठीक है दोस्तों, ACA स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ACA बिकम 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ CCA 0. यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस. और जो y की वैल्यू होगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ BCA डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ BCA. ठीक है ना, ये y की वैल्यू हो गई. सिमिलरली टू फाइंड आउट z को फाइंड आउट करना है, b क्रॉस c हुआ, c क्रॉस a हुआ, a क्रॉस b से डॉट प्रोडक्ट ले लिया, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ a क्रॉस b. तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ a क्रॉस b, x टाइम्स a क्रॉस b प्लस y टाइम्स y डॉट a क्रॉस b
plus z dot, sorry, z c dot a cross b is equals to d dot a क्रॉस बी। थोड़ा ट्रिकी सा सवाल है, इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन नो डाउट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए ए बी जीरो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इट इज इन फैक्ट बी डॉट ए क्रॉस बी, वाई टाइम्स बी डॉट ए क्रॉस बी, दैट विल बी जीरो, और z की वैल्यू हो जाएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डी ए बी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी ए, दैट वुड बी द रिजल्ट है ना। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में जो खास बात है, और इस बात को क्लिक करना कि यार ऐसा किया जाए, क्योंकि एक इक्वेशन है और तीन अननोन इन्वॉल्व है यहाँ पर, एक्स वाई जेड तीन अननोन है और एकमात्र इक्वेशन है एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स सी वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर। एक इक्वेशन से तीन अननोन फाइंड आउट किए गए, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी क्रॉस ए, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए क्रॉस बी। ए बी सी ए सी ए बी सेम होते हैं सब, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। कंसेप्ट में एक और कंसेप्ट देख लिया जाए, दैट इज नोन टू बी द, एज सच इट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं एज ए क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है। दैट इज अबाउट द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। reciprocal system of vectors a b c, there is a system of vector a vector b vector c vector, और ये a b c जो है नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सिस्टम है, इज अ सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सिस्टम है ये, है ना। इसका सीधा सा मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ऐसे केस में एक रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड होता है, और वो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स जो डिफाइंड होता है वो कुछ ऐसा होता है। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर, ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर, इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स एंड विच इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है वो, ए डैश वेक्टर इज गिवन बाय बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बी डैश वेक्टर, ये जो बी डैश वेक्टर है दैट इज डिफाइंड एज सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और सी डैश वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर, एंड देयर इज अ रीजन कि इसको रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्यों कहा जाता है। देखो ए डॉट ए डैश अगर आप कैलकुलेट करते हो, दैट्स अ ए बी सी सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, और इस नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के सिस्टम के करस्पॉन्डिंग देयर इज अ सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स का सिस्टम है ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर। इफ यू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विथ ए डैश वेक्टर, ए का डॉट प्रोडक्ट ए डैश वेक्टर के साथ में अगर आप लेते हो तो इट इज ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। न्यूमरेटर में इट विल बिकम ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, डिनोमिनेटर में ए बी सी कैंसिल होके इट विल बिकम वन। व्हाट यू आर गेटिंग ए डॉट ए डैश एज वन। Similarly,
बी डॉट बी डैश, तो बी डॉट बी डैश अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 1. देख सकते हैं दिस इज बी डॉट बी डैश, तो बी डॉट सी क्रॉस ए, तो बी सी है, ए बी सी ए भी बराबर ही होता है, तो बी सी ए अपॉन ए बी सी कैंसिल होकर दैट विल बी 1, एंड सी डॉट सी डैश that is also equals to 1. Reciprocal system of vectors a dot a dash 1, b dot b dash 1, c dot c dash 1. a dash is defined as, a dash को define किया जाता है b cross c upon scalar triple product abc, b dash as c cross a upon scalar triple product abc, और c dash that is a cross b upon scalar triple product abc. And there could be one more result, जैसे कह सकते हैं a dot a dash plus b dot b dash प्लस सी डॉट सी डैश इज इक्वल्स टू 3. ऐसा बहुत डायरेक्टली ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ठीक है, हमने जब सब कुछ पढ़ा है तो ये भी नॉलेज होना चाहिए आप. बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम, नाउ लुक फॉर दिस क्वेश्चन, ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश इक्वल्स टू 0, ऐसा प्रूव करना है आपको. ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश, ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर. Yes, we are aware of a dash vector is nothing but, ये प्रूव करना है आपको. We are solving this LHS a cross b cross c upon scalar triple product abc plus b cross c cross a upon scalar triple product abc plus C cross A cross B upon scalar triple product ABC. Vector triple product, when we have started with vector triple product, पहला ही सवाल जो हमने डिस्कस किया था that was A cross B cross C plus B cross C cross A plus C cross A cross B that is equals to 0 using the vector triple product. और इनफैक्ट एक और बात जो हमने कंक्लूड करी थी, और वो ये था कि a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू 0. तो r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर इज इक्वल टू 0. कोप्लेनर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर होगा. ये तीनों वेक्टर्स, कौन से तीनों वेक्टर्स, a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस c, b क्रॉस c क्रॉस a और c क्रॉस a क्रॉस b. दैट्स अ सिस्टम ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर, क्योंकि r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर इज कमिंग एज 0. ठीक है. देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट इज अबाउट, बेस्ड ऑन दिस रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम, सिग्मा ऑफ a डैश क्रॉस b डैश वेक्टर a डैश क्रॉस b डैश प्लस b डैश क्रॉस c डैश प्लस c डैश क्रॉस a डैश, और आपको प्रूव करना है दैट इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट abc. ठीक है, देखिएगा a डैश क्रॉस b डैश that will be equals to b cross c cross C cross A divided by A dash will be B cross C upon ABC, B dash will be C cross A upon ABC. ये हो जाएगा ABC स्क्वायर. फोर वेक्टर्स आर देयर, जिसका आप इसके वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हो. B क्रॉस C का क्रॉस प्रोडक्ट C क्रॉस A के साथ में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखना चाहिए इनफैक्ट आपको. दैट विल बी, वी हैव डिस्कस्ड C क्रॉस A को R वेक्टर कंसीडर करते हुए आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने डिस्कस किया, डिराइव किया है. BCA विथ C वेक्टर माइनस ऑफ BCC विथ A वेक्टर. ठीक है ना, BCA विथ C वेक्टर एंड BCC. इज दैट ओके? चेक करिएगा. डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC
एंड स्क्वायर ऑफ दैट, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इट विल बिकम 0, ये तो 0 हो गया। ये बी सी है, ए बी सी, बी सी है, सी ए भी तो सब सेम होगा, कुल मिला के ये बनेगा सी वेक्टर अपॉन ए बी सी। क्या बनेगा ये भाई, ए बी सी ए और एक ए बी सी कैंसिल होगा, विल बी गेटिंग सी वेक्टर अपॉन ए बी सी। सिमिलरली जब आप बी डैश क्रॉस सी डैश को सॉल्व करोगे विल बी गेटिंग ए अपॉन वेक्टर ए अपॉन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। और सिमिलरली भाई ये सिग्मा लिखा है ना, तो आपको ये बी डैश क्रॉस सी डैश भी कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं, लिख देना चाहिए अपने को ए वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी बाय ऑब्जर्वेशन, और सी डैश क्रॉस ए डैश that will become b vector not plus sorry scalar triple product abc। और तीनों को ऐड कर दीजिएगा, है ना, you'll be getting the required result। सिग्मा ऑफ ए डैश क्रॉस बी डैश मतलब ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश, एंड दैट समेशन इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन। We have discussed about the two forms, general form and symmetric form। जनरल फॉर्म में दो प्लेन्स की इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो दो प्लेन्स की इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिमेट्रिक फॉर्म। व्हाट वाज दैट सिमेट्रिक फॉर्म? सिमेट्रिक फॉर्म वाज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग इट्स डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस x minus alpha upon a equals to y minus beta upon b equals to z minus gamma upon c। Line is passing through the point alpha, beta, gamma and having direction ratios as a, b, c। और direction cosines भी हो सकते हैं। Second form was their equation of straight line passing through the 2 points alpha, beta, gamma and alpha dash, beta dash, gamma dash। Comfortable हैं आप सब जानते हैं बहुत ठीक ढंग से। x minus alpha upon alpha dash minus alpha equals to y minus beta upon beta dash minus beta equals to z minus gamma upon gamma dash minus gamma। That was in terms of 3 dimension geometry। कार्टेशियन फॉर्म भी कहा जाता है। और अभी वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड देन फर्दर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन आप कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप वेक्टर से 3D या 3D से वेक्टर में कन्वर्ट कर लें और आसानी से सॉल्व कर पाएं। देखो देयर आर 2 फॉर्म्स। अगेन यहाँ पर जब वेक्टर फॉर्म में भी जब मैं स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन लिखूंगा तो 2 फॉर्म्स होंगे। यहाँ पर देखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू सम अदर वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point A with position vector A and parallel to some B vector। A vector point A से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है और इट इज पैरेलल टू सम अदर वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है। देखिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है, वो ए वेक्टर दैट इज ए वेक्टर एंड पैरेलल टू सम अदर वेक्टर, किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल वेक्टर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना, दैट स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू सम बी वेक्टर, बी वेक्टर के पैरेलल है। लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना जनरल फॉर्म में, तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया हमने, लेट्स से दैट पॉइंट इज पी पॉइंट। भाई आपको प्लेन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो प्लेन पे जनरल लोगे, लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो लाइन पे एक जनरल पॉइंट कंसीडर करोगे, तो पी पॉइंट और उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ना, वो ए वेक्टर
ओपी वेक्टर एस आर वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना चाहता हूं मैं, ठीक है, आई कैन डेफिनेटली राइट, बहुत सिंपल सी बात है बट ठीक है। ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर कैन बी रिटन एज ओपी वेक्टर, ठीक है ना। और ओपी वेक्टर क्या है, तो ओ ए वेक्टर दैट इज ए वेक्टर। बोले सर एपी वेक्टर, एपी वेक्टर का क्या करना, एपी वेक्टर का जहां तक सवाल है, एपी वेक्टर कैन बी रिटन एज दैट लाइन इज पैरेलल टू सम अदर वेक्टर, बी वेक्टर के पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू सम बी वेक्टर, बी वेक्टर के पैरेलल है, तो एक सीधी सी बात है कि एपी वेक्टर विल बी कोलिनियर विद बी वेक्टर, लाइन इज कोलिनियर विद बी वेक्टर, क्योंकि लाइन इज पैरेलल टू सम बी वेक्टर, लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है, तो एपी वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर। तो सीधी सी बात है, वी कैन डेफिनेटली राइट एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, फाइन। R vector can be written as A vector plus lambda times B vector. That's the equation of straight line. ये अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है आपको तो तुरंत समझना, दैट्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर A वेक्टर एंड इज पैरेलल टू सम अदर वेक्टर B वेक्टर, ठीक है ना। एक और छोटी सी बात यहीं पर समझा दूं मैं आपको, कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ के बैठे हैं आप तो बहुत आसानी से यहाँ पर बात हो जाएगी, कुछ खास नहीं उसमें। देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, हाउ टू कन्वर्ट, ये यार कार्टेशियन फॉर्म, दैट्स द वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, इस वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कैसे लेके आना, देख लीजिए वो भी यहीं पर। ये तो बड़े आसानी से आ गया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट having position vector A vector and parallel to some other vector B vector, that's how you have derived the equation of line. अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट्स द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आर वेक्टर को लिखा मैंने xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, जनरल है, जनरल पॉइंट लाइन के ऊपर ये टेकन एज एक्स वाई जेड, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर जब आप लिखोगे तो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3 के प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, दैट b वेक्टर कैन बी रिटन एज, b वेक्टर को लिखा जा सकता है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, a वेक्टर को लिख दिया a1i प्लस a2j प्लस a3 के, b वेक्टर को लिखा b1i प्लस b2j प्लस b3 के, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, राइट, ठीक है ना, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा वैसे उसको, आई के कोएफिशिएंट, जे के कोएफिशिएंट, के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, ऐसा बोल दीजिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सारी टर्म्स को आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया। देख लीजिए x माइनस a1 प्लस लैम्डा b1 i प्लस y माइनस a2 नॉट प्लस माइनस, ठीक है ना, y माइनस a2 माइनस b2 लैम्डा j प्लस z माइनस a3 माइनस b3 लैम्डा k is equals to 0. ijk is a system of non-coplanar vectors. ijk यूनिट वेक्टर्स का सिस्टम है जो कि नॉन को, पहले समझ लीजिएगा, ijk यूनिट वेक्टर्स का बहुत सिंपल है, ijk यूनिट वेक्टर्स का सिस्टम है जो कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सिस्टम है। तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सिस्टम है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो इसका सीधा सा मतलब, लीनियरली इंडिपेंडेंट का सीधा सा मतलब these must be equals to 0। बहुत कंफर्टेबल है आप इसको जानते हैं, समझते हैं इसको, this must be equals to 0 because it's a system of linearly independent system of vectors, linearly independent system of vectors है। तो x minus a1 minus lambda b1 equals to 0,
y माइनस a2 माइनस b2 लेमडा इक्वल टू 0 और z माइनस a3 माइनस b3 लेमडा इक्वल टू 0, राइट। दोस्तों आपने क्या किया यहां पर, व्हाट यू हैव डन हियर, एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, x माइनस a1 माइनस लेमडा b1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 इक्वल टू लेमडा, राइट। सिमिलरली एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस y माइनस a2 इक्वल टू b2 लेमडा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली z माइनस a3 इक्वल टू b3 लेमडा, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा। फाइनली यू विल बी राइटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन एज x minus a1 by b1 equals to y minus a2 upon b2 equals to z minus a3 upon b3 equals to lambda, and that's nothing but the straight line in terms of Cartesian form। देख के समझ जाओगे आप, अरे सर okay that's the straight line passing through the point a1 a2 a3 and having direction ratios as b1 b2 b3। आ रहा है क्या समझ में, ये कन्वर्ट हो गया वेक्टर से कार्टेशियन। और एक और बात है भैया, कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, तो क्यों नहीं लिख सकते हो, आप आसानी से लिख सकते हो। आ रहा है समझ में, तो हाउ टू कन्वर्ट है ना, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन, जो हम बात कर रहे थे। मैं एक लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म में, आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और एक वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, दोनों बातें कर लेते हैं। लेट्स से एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन टू यू है ना, सॉरी दैट्स ए कार्टेशियन फॉर्म, दैट्स अ 3 डायमेंशन ज्योमेट्रिक फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। और एक और सवाल दे रहा हूं मैं आपको, आर वेक्टर इज गिवन इज ये दोनों कर दीजिए फास्ट, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखिए, ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए। फर्स्ट वन, टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। देखो एक बात तो सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, डायरेक्टली मत लिखना, दिक्कत हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ यू आर गोइंग टू राइट लाइक x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन लिया आपने, डिवाइडेड बाय 2/3 इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 z डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 3/2। क्या कंक्लूड करोगे, दैट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब कंक्लूड करना, यहां से कंक्लूड मत करिएगा प्लीज। दैट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1/3, 2, 0, point is 1/3, 2, 0, having direction ratios is 2/3, -1, -3/2। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे ध्यान से देखिएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1/3 to 0, point is 1/3 to 0, 1/3 0k plus lambda times having direction ratios is parallel to the vector 2/3i minus j minus 3/2 k। आई होप शायद सभी लोगों ने ऐसे लिखा है ना, ठीक है। अभी इसको देख लीजिए,
इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है. दैट्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3/2. यस, दैट पॉइंट इज 3/2 4 -7. दैट पॉइंट इज 3/2 4 and -7 पैरेलल टू दिस वेक्टर -i + j -3k. बोलिएगा प्लीज. x - 3/2 डिवाइड बाय -1 इक्वल्स टू y - 4. Yes, y - 4 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू z -7 डिवाइड बाय -3. दैट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. कंफर्टेबल हैं आप? कर सकते हैं ना? बहुत आवश्यक. We have discussed about the vector equation of a line passing through the point with position vector a vector and parallel to some other vector. Now we discuss the equation of a straight line, second form, equation of a straight line which is passing through the 2 points. Line की equation जो 2 पॉइंट से पास कर रही है. ओ ए वेक्टर ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है. इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स आपको नोन है. लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो लाइन पे एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया आपने. एनीवेयर कहीं भी आपने लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया. OP वेक्टर इज R वेक्टर. ठीक है. I can definitely write OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल्स टू OP वेक्टर. OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल्स टू OP वेक्टर. OA वेक्टर इज A वेक्टर. व्हाट अबाउट दिस AP वेक्टर? AP वेक्टर का क्या किया जाए? तो AP वेक्टर के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है. AB vector can be written as AB vector is nothing but position vector of B minus position vector of A, क्योंकि with respect to origin जो आप बात कर रहे हो that is nothing but B minus A. AB vector is equals to B vector minus A vector. और AP vector जो होगा तो AP vector जो होगा that is clearly collinear with AB vector. AP vector is collinear with AB vector, तो AP vector is equals to lambda times AB vector, lambda times AB vector, lambda times B vector minus A vector, है ना. AP vector is clearly collinear with AB vector, so lambda times B vector minus A vector. OP vector can be written as R vector is equals to A vector plus lambda times B vector minus A vector. That's the vector equation of line passing through the 2 points. क्या दिक्कत है? आप इसको डेफिनेटली लिख सकते हो R vector is equals to B vector plus lambda dash A minus B vector. कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं. किसी भी ढंग से आप लिखें, you can also write. इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं, समझ में आना चाहिए. R vector is equals to B vector plus lambda dash scalar A vector minus B vector. वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखें या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखें तो लैम्डा डैश दैट्स ए स्केलर वैल्यू, कहीं कोई दिक्कत नहीं. बट दैट्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. द फर्स्ट केस वाज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट पैरेलल टू सम अदर वेक्टर. We have discussed shortest distance, concept of shortest distance in 3-dimensional geometry. जरूर ध्यान होगा आपको. We have used the concept of projection of a line on another line. Now we are discussing again the concept of shortest distance through vectors. Vectors के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं. कई बार बच्चे वेक्टर से बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना वो भी देख लेते हैं, बड़ा आसान कार्यक्रम. इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर गिवन टू यू नाउ इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन है.
That's the equation of line. R vector is given as A vector plus lambda times B vector. इसका सीधा सा मतलब that line is passing through one point having position vector A vector and parallel to some other vector which is B vector. ये सेकेंड लाइन है. हाँ, दोनों लाइन्स अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी तो दोस टू लाइन्स विल बिकम कोप्लेनर लाइन्स. ठीक है. आर वेक्टर यहाँ पे लिखा मैंने ए डैश वेक्टर प्लस लैम्डा डैश बी डैश वेक्टर. सेम कंसेप्ट वुड बी देयर. देखिए ये दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है आपको वेक्टर फॉर्म में, वन पॉइंट से पास कर रही है, दूसरे वेक्टर के पैरेलल है. ठीक है. एन इज पैरेलल टू सम बी वेक्टर एंड दिस इज पैरेलल टू सम बी डैश वेक्टर. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब पूछा जाता है आपसे बिटवीन द टू लाइन्स, that is always the perpendicular distance and common perpendicular for both the lines, है ना. must be perpendicular to this, is must be perpendicular to this. 3-dimensional geometry detail we have discussed. Let's say it is PP dash. क्या करेंगे आप? To find out the shortest distance, shortest distance को find out करने के लिए take the projection of AA dash on PP dash या along the PP dash. PP dash तो मुझे find out करना है, तो मैं क्या करूंगा? If you remember in the previous class we have discussed about the volume of tetrahedron. If you remember, है ना, 1/3 area of triangle into height. That height was nothing but the length of perpendicular from opposite vertex on that triangular face. और वो जो length of perpendicular लिखी गई थी that was nothing but, if you remember, triangular face के ऊपर length of perpendicular को कैसे लिखा था आपने? We have taken the projection of OA vector on that perpendicular के along projection लिया था previous class only, है ना. Same concept we are going to use here. PP dash is clearly perpendicular to both. ठीक है. क्या किया जाए? आप क्या करेंगे? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखने और समझने वाली बात कि PP डैश जो परपेंडिकुलर है, कॉमन परपेंडिकुलर जो दोनों लाइंस के लिए, प्लीज ऑब्जर्व दिस लाइन इज पैरेलल टू सम B वेक्टर एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू सम B डैश वेक्टर. ये तो तय बात है, यू आर अवेयर ऑफ दिस मीनिंग. ये लाइन जो है B वेक्टर के पैरेलल है और ये लाइन B डैश वेक्टर के पैरेलल है. ठीक है. इफ आई आस्क यू द डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस B डैश, बस ये पॉइंट है जो ध्यान रखने वाली बात है. B क्रॉस B डैश की अगर मैं बात करता हूं तो दैट B क्रॉस B डैश इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड B डैश. ये तो तय बात है, यू आर अवेयर ऑफ A क्रॉस B. जब आप लिखते हैं दैट इज क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B. तो B क्रॉस B डैश अगर आप लिखते हैं तो B क्रॉस B डैश इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड B डैश. B और B डैश के परपेंडिकुलर, मेरी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में यही है. जो PP डैश है दैट इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस. समझ रहे हो क्या? और B क्रॉस B डैश की जो डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड B डैश ही है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है. यस. क्या किया हमने? दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ AA डैश, प्रोजेक्शन ऑफ AA डैश. कहां पे लेना प्रोजेक्शन? दिस इज द AA डैश. AA डैश का प्रोजेक्शन लेंगे हम ऑन B क्रॉस B डैश. AA डैश वेक्टर जो होगा दैट इज नथिंग बट AA डैश वेक्टर इज नथिंग बट
a dash minus a, that is a dash vector. इसको अलग हट के लिखता हूं, इससे परपेंडिकुलर से कोई लेने देना नहीं है इसका. pp dash that's a perpendicular to both. pb dash, b cross b dash is perpendicular to plane of b and b dash. और ये जो pp dash है ये भी परपेंडिकुलर ही है दोनों के. What is that a dash? A dash जो है that vector is nothing but a dash vector minus a vector. आपको लेना है प्रोजेक्शन. That projection is nothing but, बोलिएगा दोस्तों, how to take the projection. a dash vector का b cross b dash के ऊपर प्रोजेक्शन. a dash minus a dot b cross b dash upon modulus of b cross b dash. Yes, that's fine. Projection of a vector on another vector. दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, तो जो न्यूमरेटर है that is nothing but the scalar triple product. दैट्स द फॉर्मूला. और बच्चे कई बार इसको कंफर्टेबल फील करते हैं कि यार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू ज़्यादा आसानी से निकाल लेते हैं. वो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, चाहे वो सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, या वेक्टर फॉर्म में गिवन है. अप्लाइड दिस रिजल्ट यू विल बी गेटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट. और दूसरी बात, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, if lines are intersecting, lines अगर intersecting lines है, in that case a dash minus a b b dash 0 के बराबर होगा. ठीक है ना, क्योंकि तब इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बिकम 0. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन टू यू and you have to find out shortest distance between the two lines. Just now we have discussed that formula is scalar triple product of a dash vector minus a vector b b dash divided by magnitude of b cross b dash. ठीक है. क्लियरली जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है दैट इज क्लियरली पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 हैविंग डायरेक्शन रेशियो इज 2 3 4, या ये कहिए कि i प्लस 2j प्लस 3k से पास कर रही है लाइन और 2i प्लस 3j प्लस 4k के पैरेलल है. एंड सेकेंड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2i प्लस 4j प्लस 5k एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k. शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें, दोनों को अलग अलग ही लिखता हूं मैं. a डैश माइनस a वेक्टर b क्रॉस b डैश का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, हाउ यू आर गोइंग टू राइट दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट इन डिटरमिनेंट फॉर्म यू आर गोइंग टू राइट देयर. दैट सेकंड रो विल बी 2 3 4, द थर्ड रो विल बी 3 4 5, द फर्स्ट रो विल बी a डैश माइनस a वेक्टर. तो a डैश माइनस a वेक्टर 2 माइनस 1 दैट इज 1, 4 minus 2 that is 2 and 5 minus 3 that is 2. I think सभी लोग कंफर्टेबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. तो what is that scalar triple product? 1. Okay, it's 1. Then you'll have to calculate b cross b dash and its magnitude. तो जहां तक b cross b dash की बात की जाती है, b cross b dash I j k
2 3 4 I j k 2 3 4 3 4 5. Can you tell me b cross b dash what vector you are getting? You will have to take magnitude of that. But फिलहाल बताइए मुझे क्या आ रहा है b cross. हाँ yes please vector minus I cap plus 2 j cap minus 3 only minus k cap. Okay fine, that is b cross b dash vector. Take the magnitude. That is root 6. All of you are getting the correct result as short distance is coming as 1 by root 6. यार अगर ये डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो आप कहेंगे दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है ना. So we have discussed the equation of straight line. Two forms are there, that's fine. Equation of line passing through one point and parallel to some other vector, and equation of straight line passing through the 2 points. है ना, their position vectors are given. स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन वेक्टर्स में कुछ और भी लगेगा आपको, और उस बात को हम समझते हैं. लाइक देयर इज ए क्वेश्चन जिसको मैं स्ट्रेट लाइन की हेल्प से सॉल्व करूंगा, एंड दैट क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट मीडियंस आर कॉन्करेंट at a point in a triangle. Medians are concurrent at one point. You are aware of medians are always concurrent at point centroid, and that centroid is, yes, that is known to you, ठीक है ना. लेकिन इसी बात को that is done by 2:1 ratio आप लेते हैं. G divides median in the ratio 2:1 and you are finding out the coordinates या position vector of centroid. लेकिन मैं इस बात को derive करूंगा using the स्ट्रेट लाइन की हेल्प लेते हुए. ध्यान से देखिएगा इस बात को, क्योंकि इसके काफी अच्छे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे. ABC वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल वेक्टर्स के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स से, अच्छा, जब वेक्टर में डिस्कशन किया जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा. एक तरीका ये होता है कि फिलहाल मुझे प्रूव करना है दैट मीडियंस आर कॉन्करेंट एट वन पॉइंट एंड आई हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट आल्सो. वेक्टर में क्या करना होता है कि यूजुअली यू टेक ओरिजिन एंड विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन यू आर गोइंग टू राइट OA वेक्टर, A वेक्टर, OB वेक्टर, B वेक्टर एंड OC वेक्टर, C वेक्टर. किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहाँ कहीं ओरिजिन है और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में OA वेक्टर, A वेक्टर, OB वेक्टर, B वेक्टर, OC वेक्टर, C वेक्टर. लेकिन एक और बात जो आपके नॉलेज में होना चाहिए, और वो ये कि यू कैन टेक एनी पॉइंट एज ओरिजिन, यू कैन टेक एनी वन ऑफ द 3 वर्टाइसेस एज ओरिजिन, उसमें कोई परेशानी नहीं है. यू कैन टेक एनी वन ऑफ द 3 वर्टाइसेस एज ओरिजिन. कैलकुलेशन आसान बनाता है, सीधी सी बात है. तो हमने फिलहाल क्या किया, आई हैव टेकन A एज ओरिजिन, A को ओरिजिन कंसिडर किया मैंने, एंड विथ रेस्पेक्ट टू A ओरिजिन लिया, और ओरिजिन लेते हुए आई हैव टेकन AB वेक्टर एज सम B वेक्टर एंड AC वेक्टर दैट इज सम C वेक्टर. ठीक है, AB वेक्टर एज B वेक्टर एंड AC वेक्टर इज C वेक्टर. अभी मैं अगर आपसे पूछूंगा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, कैन यू टेल मी? मीडियंस आर कॉन्करेंट एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड. कैन यू टेल मी द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी? कैन यू टेल मी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट? आपका जवाब होना चाहिए सर कोई दिक्कत नहीं है, 0 प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 3. इट इज नथिंग बट B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 3. ठीक है ना भाई, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर लेते तो इट विल बी A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 3 होता. फिलहाल मैंने A को ओरिजिन लिया है और A के रेस्पेक्ट में आई हैव टेकन AB वेक्टर, B वेक्टर, AC वेक्टर, C वेक्टर. देखो मीडियंस आर कॉन्करेंट, फाइन. क्या करता हूं मैं, 2 मीडियंस की इक्वेशन लिखता हूं. ध्यान से देखिएगा कैसे. पोजीशन वेक्टर ऑफ B, दिस पॉइंट इज B वेक्टर, दिस
इज सी वेक्टर, मीडियंस की बात कर रहा हूं तो डी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज गोइंग टू बी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, एंड एज वेल एज पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, ई का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 0 प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 2, ये भी ठीक है। अरे बोले सर ठीक है 2:1 का रेशो लगा और फटाफट आ जाएगा दैट यस आई एम अवेयर ऑफ दैट, लेकिन मुझे इसको स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट यूज करते हुए मैं प्रूव करना चाह रहा हूं। देखिए क्या किया मैंने, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है, इक्वेशन ऑफ एडी, लाइन की इक्वेशन लिखी ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आई हैव रिटन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आई हैव रिटन, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, विच 2 पॉइंट्स, एडी पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन एज वेल एज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 2, ये दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो इक्वेशन ऑफ एडी को लिखा गया आर वेक्टर इज इक्वल टू ओरिजिन 0 प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 2 माइनस 0, equation of line which is passing through these 2 points, fine, as well as I have written equation of AC, vector equation ना, सीधी सी बात है, I am writing vector equation, vector equation of lines लिख रहा हूं मैं, A की vector equation, can you tell me, B point जो है, B का जो position vector है that is B vector, this is C, AC की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहता हूं, यस आई कैन राइट आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा डैश, ठीक है, दोनों लाइंस की इक्वेशन लिखी, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मुझे रिक्वायर्ड है, तो दोनों लाइंस को मैंने सॉल्व किया। एक सीधी सी बात है, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, if two lines are intersecting lines, दोनों लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये बात तय है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर, जिसको आपने पोजीशन वेक्टर उसका आर वेक्टर कहा है, वो कॉमन होगा, दोनों में सेम होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तो दोनों लाइंस को सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने का मतलब है क्या किया मैंने, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स जब कंपेयर किए, बी वेक्टर के लिए हो जाएगा लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा डैश एंड लैम्डा बाय 2, सी वेक्टर सी के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश बाय 2, lambda is equals to lambda dash, lambda is equals to lambda dash, ये हो जाएगा आपका व्हाट्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा देन, ये हो गया लैम्डा 3/2 लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 2/3। बोले सर उसका क्या करोगे, 2/3, लैम्डा की वैल्यू 2/3। दोस्तों लैम्डा की वैल्यू को प्लेस कर दीजिए जरा इन दैट इक्वेशन। भाई हमने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कॉमन पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इक्वेट किया एंड वी कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड वी गॉट लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/3। दोस्तों अगर लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे आप 2/3, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एंड विच इज नथिंग बट द point of intersection, that point of intersection is nothing but the point of concurrency of that medians and you will be getting that जो G आएगा that is about the solving this equations through straight lines। बोले सर लैम्डा डैश अगर फाइंड आउट किया है तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो लैम्डा डैश, सेम रिजल्ट आएगा आपको, बट ये बहुत हेल्प करेगा आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फॉर्म लिया मैंने यहाँ पर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स,
ये तो एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने आपको बताया उसका, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. विल बी डिस्कसिंग मेनी इक्वेशंस बेस्ड ऑन दैट. तो मेक ए करेक्शन हियर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ AC लिख दिया मैंने. दैट इक्वेशन इज नथिंग बट ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ BE. B इज द मीडियन. AD और BE को सॉल्व करके वी हैव गॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 3. Look for an interesting example based on the straight line. Area of a given triangle ABC is given as delta. या area of triangle is given to you. Points A1, B1, C1 are the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively. Point A2 is the midpoint of CA1. Lines C1A1 and AA2 meet the median BB1 at points E and D respectively. डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट किया गया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A1, A2, DE. और आपसे कहा गया है यू हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 11/56. क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझना, उसके लैंग्वेज का ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन मस्ट है. ट्रायंगल का एरिया गिवन है आपको, तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करें. ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट किया आपने. पॉइंट्स A1, B1, C1 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB रेस्पेक्टिवली. A1, B1, C1 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA एंड AB. A1, B1, C1. Points A1, B1, C1 are the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively. Point A2 is the midpoint of CA1. Point A2 is the midpoint of CA1. CA1 का जो midpoint होगा वो होगा A2. ठीक है. Line C1A1, C1A1. Okay, that's the line C1A1. Lines C1A1 and AA2 meet the median BB1 at points E and D respectively. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Delta 1 be the area of quadrilateral A1, A2, DE. That is the quadrilateral A1, A2, DE. और आपसे कहा गया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 11/56. ऐसा प्रूव करना है. एरिया ऑफ A1, A2, DE is to area of triangle ABC is equals to 11/56. That you have to prove. ये प्रूव करना है आपको. ठीक है. A1, B1, C1 are the midpoints. A2 is the midpoint of CA1 and C1A1 and AA2 meet the median BB1 at points E and D respectively. ठीक है. एक बार फिर से हमने क्या किया, विल हैव टू टेक एनी वन ऑफ द वर्टेक्स एज ओरिजिन. किसी एक को ओरिजिन लें और उसके अकॉर्डिंग काम करें. वी हैव टेकन दिस वर्टेक्स ए एज ओरिजिन. ए को ओरिजिन लिया हमने. ठीक है. बी का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ए इज बी वेक्टर और सी का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर इज सी वेक्टर, है ना. ए इज द ओरिजिन, ए बी वेक्टर इज बी वेक्टर, ए सी वेक्टर इज सी वेक्टर. क्लियर है ना. किसी एक को ओरिजिन ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं. अच्छा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन कैन यू टेल मी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बता सकते हैं क्या आप मुझे? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यस, दैट कैन बी सेड एज AB क्रॉस AC. AB और AC को एडजेसेंट साइड्स लेने पर जो पैरेललोग्राम बनेगा, एरिया ऑफ दैट डिवाइड बाय 2. सो दैट कैन बी रिटन एज हाफ AB क्रॉस AC by 2, or you can say half B cross C. ठीक है ना.
बोले सर चलिए ट्राइंगल के एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की बात करना है। ठीक है यार, A1 B1 C1 आर द मिड पॉइंट्स। B1 क्या होगा? C वेक्टर डिवाइड बाय 2। C1 क्या होगा? B वेक्टर डिवाइड बाय 2। व्हाट अबाउट A1? A1 क्या होगा? B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 2। तो मिड पॉइंट है यार। ठीक। अच्छा, एट द सेम टाइम A2 इज द मिड पॉइंट ऑफ CA1। तो A2 अगर CA1 का मिड पॉइंट है तो उसको लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। क्या बनेगा देखो जरा, B प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई B प्लस सी बाई टू प्लस सी डिवाइड बाई 2, और इट विल बिकम B प्लस 3C डिवाइड बाय 4। बढ़िया, सभी लोग समझ रहे हैं? B प्लस 3C डिवाइड बाय 4। ये A2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास। लेकिन अब परेशानी कहाँ है? मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रिक्वायर्ड है। तो जहां तक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें हम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A1 A2 D, बोले सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने का एक ही तरीका, हाफ D1 क्रॉस D2, डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट। हाफ A1D का क्रॉस प्रोडक्ट A2E के साथ में। अब क्या किया जाए? लेकिन अब परेशानी अटक गई। A1 के पोजीशन वेक्टर पता है आपको, A2 के पोजीशन वेक्टर पता है, लेकिन E और D के पोजीशन वेक्टर पता नहीं है आपको। अगर E और D के पोजीशन वेक्टर आप पता लगा लोगे तो A1D पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 और A2E पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A2। बट फॉर दैट मेरी रिक्वायरमेंट होगी फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ D एंड E। How can you find out the position vector of D and E? स्ट्रेट लाइन हेल्प करेगा आपको यहाँ पर, बिल्कुल ठीक बात है, स्ट्रेट लाइन हेल्प करेगा। और एक और छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, बाय द वे एक पॉइंट तो आप ज्योमेट्री से बता दो। फिर E का पोजीशन वेक्टर लाइन को सॉल्व करके तो बता ही सकते हैं आप। E का पोजीशन वेक्टर ज्योमेट्री से बता सकते हैं आप। देखो बोर्ड पे देखना, A1 C1 A1 B1 C1 मिड पॉइंट्स थे, तो A1 C1 और CA पैरेलल होगी और हाफ होगी। अरे यार बेसिक सी ज्योमेट्री से हम इतना तो कह ही सकते हैं कि दीज टू लाइंस आर क्लियरली पैरेलल लाइंस एंड हाफ ऑफ दैट। बोले सर उससे क्या होगा? तो यार दोस्तों E इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ A1 एंड C। समझ रहे हो क्या? बट इट इज थ्रू ज्योमेट्री हमने ये किया। पोजीशन वेक्टर ऑफ E is B plus C by 2 plus B by 2 divide by 2। तो ये हो जाएगा 2B plus C divide by 4। दूसरा तरीका, बोले सर ये तो ज्योमेट्री से आपने कर लिया, बोले सर D का क्या करोगे? अगर मान लीजिए ज्योमेट्री से नहीं आता तो हमारे पास दूसरा जो रास्ता था वो ये रास्ता था। फॉर दैट विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट यूज करेंगे, देखिएगा कैसे। इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब कुछ सीख जाओगे इसमें। वेक्टर इक्वेशन ऑफ BB1, vector equation of line BB1. How to write that? R vector is equals to B vector plus lambda times C by 2 minus of B vector। कोई परेशानी तो नहीं किसी को? दो पॉइंट से पास कर रही लाइन की इक्वेशन लिखना, BB1 की इक्वेशन लिखनी। वेक्टर इक्वेशन ऑफ AA2
r vector is equals to 0 plus lambda dash b vector plus 3c vector divide by 4 minus 0। दोस्तों इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे, बोले सर सॉल्व करने का क्या मतलब, मैंने आपको सिखाया था अभी अभी। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, कंपेयर करो बी और सी के कोएफिशिएंट्स, यू विल बी गेटिंग लैम्डा एंड लैम्डा डैश। लैम्डा की वैल्यू आती है तो यहाँ रखो, लैम्डा डैश आता है तो यहाँ रखो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी ही होगा। आ रहा है क्या समझ में? ई का पोजीशन वेक्टर हमने ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर लिया। अगर ज्योमेट्री से फाइंड आउट नहीं कर पाते तो हम क्या करते, A1 C1 की इक्वेशन लिखते लिख देते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ A1 C1 लाइक दिस। दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करोगे आपको डी मिलेगा, और BB1 और A1 C1 को सॉल्व करोगे आपको ई मिलेगा। आप कर लीजिए तसल्ली से। गिव मी द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ई तो ऑलरेडी वेरीफाई कर सकते हैं आप कि ई का मैच होता है या नहीं होता है। डी और ई अगर आपको मिल जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे A1 डी वेक्टर A2 ई वेक्टर और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। करिए जरा प्लीज। एक क्वेश्चन लेकिन अपने आप में सफिशिएंट क्वेश्चन है। देखिए, टू सॉल्व द पोजीशन वेक्टर या टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, वी विल बी सॉल्विंग these two equations like for d, b vector plus lambda times c vector by 2 minus b vector, that will be equals to lambda dash b vector plus 3c vector divided by 4। कोएफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। 1 minus lambda, that would be equals to lambda dash by 4 and lambda by 2 equals to 3 lambda dash by 4। दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे आप इजीली। लैम्डा और लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी। इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, उसे रख दीजिए इस इक्वेशन में, BB1 की इक्वेशन में रख दीजिए। क्या वैल्यू आ रही बाय द वे लैम्डा की? हाँ 6/7। तो अगर 6/7 आ रहा है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आ गया। आपको कितना आ रहा है, क्या बोला था आपने? डी का पोजीशन वेक्टर b plus 3c/7। लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। मैंने यहाँ पर ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर लिया था, आप दो लाइन सॉल्व करके बता लीजिएगा। फाइन। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में दिक्कत है हमें, अब कोई दिक्कत नहीं है। A1 अवेलेबल है, A2 अवेलेबल है, D अवेलेबल है और E अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। A1 D वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, तो A1 D वेक्टर फाइंड आउट करना है तो A1 D के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A1, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास में, राइट? एनीबडी कैन टेल मी A1 D वेक्टर प्लीज आफ्टर सॉल्विंग A1 D वेक्टर एंड लाइकवाइज A2 E वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ E minus position vector of A2. Just give me that A1 D vector and A2 E vector. A1 D vector बता रहे हैं आप, चलिए बताइए। A1 D vector is coming as -5 B vector, -5 B vector minus C vector upon 14
and A2 E vector. Yes, please. B vector minus 3C vector vector upon 4. आपको इतना करना होगा, प्लीज डू वेरीफाई ना कैसे किया. A1 D vector is position vector of D minus position vector of A1. A2 E vector is position vector of E minus position vector of A2. Right? A1 D cross A2 E, इन दोनों का ले लेना दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट. कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लोगे देख लेना, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो B क्रॉस B 0, B क्रॉस C, देन C क्रॉस B एंड C क्रॉस C 0. क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, B क्रॉस B को 0 रखना, C क्रॉस C को 0 रखना, और B क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस ऑफ C क्रॉस B, एंटी कम्यूट, उसका यूज करना. आ रहा है समझ में? आपको मिल जाएगा ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी आपके पास में हाफ B क्रॉस C, एंड देन टेक द रेशियो, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट. देख लीजिएगा प्लीज. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A1 A2 DE half A1 D cross A2 E, A1 D cross A2 E, B cross B 0 plus 10 times B cross C minus of C cross B divided by 56. I think clear है, काफी हद तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. That will be equals to half माइनस ऑफ C क्रॉस B को B क्रॉस C करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. That will be what? 11 by 56 B cross C and magnitude of that. राइट हो गया, खत्म हो गया. एरिया ऑफ ट्राइंगल से डिवाइड कर लीजिएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल से डिवाइड करोगे तो हाफ मॉडुलस ऑफ B क्रॉस C कैंसिल होगा, यू विल बी गेटिंग 11 by 56. एक क्वेश्चन लेकिन अपने आप में बेहतरीन सवाल.